हेलो बच्चों, सोलंकी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी और उसके प्रकार SN1 और SN2 ये दोनों पढ़े थे। आज नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अपन कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट अपन लेते हैं आज इसका पहला उदाहरण एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड बनाना है तो इसके लिए अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड। तो ये KCN है, तो ये देखो, इससे पहले अपन को कुछ समझना पड़ेगा। KCN जो होता है यहाँ पे आयनिक प्रकृति का एक यौगिक होता है जो आयन के रूप में टूटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आयन CN माइनस जो कि एक नाभिक नहीं है, कौन है यहाँ पे? ये जो CN है ये एक नाभिक नहीं है और ये एक उभयतंतु लिगेंड भी है। ठीक है, यानी ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, लेकिन यहां पे देखिए ये केवल कार्बन से ही जुड़ रहा है, क्योंकि यहां पे कार्बन के ऊपर ऋणावेशित चिन्ह है, माइनस है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन जो बंध बनता है वो CN की तुलना में मजबूत बंध बनता है। इस कंडीशन में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCN बनता है और बाहर क्या निकल गया? KX। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन पूछता है RX से KCN से रिएक्शन में साइनाइड क्यों बनता है? क्योंकि KCN एक आयनिक यौगिक होता है और यहाँ पे CN जो नाभिक नहीं है वहां पे कार्बन पे ऋणावेशित चिन्ह होता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन मजबूत बनता है देन कार्बन नाइट्रोजन की तुलना में। एल्किल साइनाइड, एक उदाहरण ले लो इसका, मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो मेथिल साइनाइड। दूसरा उदाहरण है एल्किल आइसो साइनाइड का निर्माण। ये साइनाइड था, अब की बार क्या आ गया? आइसोसाइनाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो यहां पे प्रोडक्ट जो बनता है वो आइसोसाइनाइड बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये क्वेश्चन बन गया बोर्ड का कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो साइनाइड बनता है और AgCN से करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? तो इधर देखिए, इसका तो एग्जांपल हमने उदाहरण समझा दिया था। AgCN में आए तो AgCN एक सहसंयोजी प्रकृति का यौगिक होता है। कैसी प्रकृति का होता है?
सहसंयोजी, जबकि केशियन मैंने कैसा बोला था, आयनिक प्रकृति का यौगिक होता है। और उस प्रकार से देखिए यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो यहाँ पे कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता होती है वो ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ एजीसीएन के साथ कार्बन ना जुड़कर नाइट्रोजन जुड़ जाता है और हमें क्या मिल जाता है, आइसोसाइनाइड। तो बोर्ड का क्वेश्चन क्या आएगा वो भी देख लें। बोर्ड का क्वेश्चन है, आता है, आया हुआ है 2012 में ये क्वेश्चन बोर्ड का। बनता है क्या, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है 2012 के अंदर कि एल्किल हैलाइड की केसीएन से अभिक्रिया के द्वारा साइनाइड बनता है और एजीसीएन से आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? क्योंकि केसीएन आयनिक प्रकृति का यौगिक होता है, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन पे ऋणावेशित चिन्ह होता है और कार्बन की नाभिक स्नेहिता नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे साइनाइड बनता है। एजीसीएन जो होता है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है, साथ ही नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और इस लोन पेयर के कारण इसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा हो जाती है। इस कारण ये नाइट्रोजन यहाँ पे एल्किल कार्बन ग्रुप से जुड़ जाता है और यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, थर्ड लेते हैं अपन एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं तो यहां पे उत्पाद बनता है एल्किल नाइट्राइट। मेथिल नाइट्राइट। और यहां पे देखिए कि NO2 जो होता है ये भी आयनिक प्रकृति का होता है। तो यह आयनिक प्रकृति का होने के कारण K+ और NO2 माइनस में टूट जाता है। NO2 की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, NO2 को जब लिखते हैं तो N डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन पे ऋणावेशित चिन्ह होता है, जिसके कारण इसकी नाभिक स्नेहिता जो है नाइट्रोजन से क्या हो जाती है, ज्यादा। इसलिए नाइट्रोजन से ना जुड़ के किससे जुड़ जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन से, और इस प्रकार से ये यहाँ पे नाइट्राइट बना लेता है। अगला उदाहरण लें। नाइट्रो एल्केन का निर्माण। ठीक है,
जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है नाइट्रो एल्केन। यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन गया भाई कि KNO2 से एल्किल नाइट्राइड बनता है जबकि सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रो एल्केन बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक उदाहरण ले लें। क्योंकि यहाँ पे जो एल्किल नाइट्राइड है ये सहसंयोजी प्रवृत्ति का होता है जिसके कारण यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में फास्ट रिएक्शन करता है और ये कार्बन से जुड़ जाता है तो यहाँ पे नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है जबकि यहाँ पे नाइट्राइट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ईथर का निर्माण। एल्किल हैलाइड से किसका निर्माण करना है? ईथर का। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो इसके दो अणु लेने पड़ेंगे अपन को। कितने अणु? दो अणु। तो यहाँ पे देखिए 2 RX और 2 AG क्या बाहर निकल गया? 2 AgX और इस प्रकार से ROR प्लस 2 AgX ये इसका नाम हो गया डाई एल्किल ईथर। तो इस प्रकार से अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है जब एथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड, क्या नाम है इसका? सोडियम एथॉक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे भी बाहर निकल गया NaCl। और इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। इस रिएक्शन का जो नाम है वो नाम है अपने विलियमसन ईथर संश्लेषण। आगे लेशन आएगा ईथर का, उसमें ये पुनः रिएक्शन आएगी, विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड के द्वारा क्या बना लिया? ईथर बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर, ईथर में तो O था, थायो में क्या हो जाता है? S आ जाता है। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ कराई जाए, किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ कराई जाती है तो यहां से 2 NaX बाहर निकल जाएगा और
यहां ईथर, थायो ईथर का निर्माण हो जाता है। इसका नाम हो गया डाई एल्किल थायो ईथर, डाई एल्किल थायो ईथर। इसकी एक और रिएक्शन है, सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहां से भी NX बार निकलता है और इस प्रकार से C2H5S C2H5 प्लस NaX। तो यहां पे भी देखिए ईथर बन गया, थायो ईथर, दो बार आ गया तो डाई, C2H5 का नाम है एथिल थायो ईथर। ठीक है, इस प्रकार से हमने बना दिया थायो ईथर का निर्माण। नेक्स्ट लेते हैं एल्केन थायोल का निर्माण। जब एल्कील हैलाइड की रिएक्शन सोडियम थायोल या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या एल्कील हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम थायोल या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे KX, यहाँ पे NaX बार निकलता है और इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन गया ठीक है। R को अपन एल्केन बोलते हैं, जो भी होगा उसको एल्केन में लिखेंगे और इसको बोलते हैं थायोल, तो इसका नाम हो गया एल्केन थायोल। बाहर क्या निकल गया यहाँ पे KX और यहाँ बाहर निकल गया NaX। तो इस प्रकार से हमने एल्केन थायोल का निर्माण कर लिया। नेक्स्ट लेते इसी में एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ करवाते हैं तो यहां से देखिए ये AgCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? तो ये C2H का एल्किल ग्रुप वहां जोड़ दीजिए तो बन गया CH3COO C2H5 प्लस AgCl। तो यहां पे एस्टर बन गया जिसका नाम है एथिल एसीटेट। IUPAC नाम है एथिल, 2 कार्बन है तो एथेनोएट। ठीक है, इस प्रकार से हमने एस्टर का निर्माण कर लिया। इसका नाम था कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने एस्टर का निर्माण कर लिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है ये इंपॉर्टेंट है। जब एल्किल क्लोराइड ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड, इस मेथिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो अपन एल्कोहली अमोनिया के साथ करवाते हैं। किसके साथ कराते हैं? हम एल्कोहली अमोनिया के साथ। तो यहां से क्या होता है आप देखिए, ये प्रतिस्थापन रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं अपन अभी, तो यहां से रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का Cl के साथ, तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बाहर निकल गया? HCl। अब ये अगर अपन इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड आधिक्य में लें तो हमें एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है। तो उसमें ये अपन आधिक्य में लें तो रिएक्शन आगे और चलेगी। देखो फिर रिएक्शन होगी, तो इस बार यहां से फिर H और यहां से Cl बाहर निकलेगा और पुनः एक CH3 और जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गया? CH3 NH CH3 प्लस H और Cl, क्या बाहर निकल गया? HCl। अब यहाँ NH से दो एल्किल ग्रुप जुड़ गए, इसलिए इसको 2 डिग्री एमीन बोलते हैं और इसे नाम लिखते हैं तो इसका नाम है डाई, दो बार मैथिल है तो मैथिल, और इसको बोलते हैं एमीन। ठीक है, आगे और रिएक्शन लें, पुनः रिएक्शन करवाई जाएगी, वही H और Cl बाहर निकलेगा तो यहां तृतीयक एमीन बनेगा। थ्री डिग्री एमीन बोलते हैं, प्लस बाहर क्या निकल गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम हो जाता है ट्राई मैथिल एमीन, तृतीयक एमीन बोलते हैं इसमें। उसी प्रकार यहां पे लोन पेयर, तो रिएक्शन और होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से CH3 N CH3 CH3 CH3, ये लोन पेयर इसने इसको दे दिए। ठीक है, इस कार्बन को, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा? प्लस, और इस प्लस के पास कौन जुड़ जाएगा? माइनस, यानी इसको अपन शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 for N plus Cl माइनस, यानी ये जो बना है इसका नाम हो गया चतुष अमोनियम लवण बोलते हैं इसको। ठीक है, और नाम इसको लिख सकते हैं, चार हैं, टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड, यानी चतुष अमोनियम लवण बनता है लास्ट प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से ये हमने एमिनो के निर्माण में कराया। पहले मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहली अमोनिया के साथ कराते हैं तो प्रतिस्थापन होने से 1 डिग्री एमीन बनता है, और अगर अपन यहाँ पे ये आधिक्य में लिया जा रहा है, ठीक है, तो आधिक्य में लेने के कारण रिएक्शन और चलती रहेगी,
तो इस प्रकार से 2 डिग्री एमीन, इस प्रकार से 3 डिग्री एमीन, और हमें लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। ठीक है, लास्ट अभिक्रिया लेते हैं अपन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, इधर देखो। जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ लुईस अम्ल AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे Cl का प्रतिस्थापन यहाँ पे फेनिल ग्रुप से होता है। देखो यहाँ जो रिएक्शन है इसमें ये तो प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। तो ये ग्रुप जो है वो फेनिल ग्रुप है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो अपन बोलते हैं नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और बेंजीन का उदाहरण लेते हैं तो ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि प्लस हटता है और उसकी जगह क्या आ रहा है, प्लस। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये हटकर, ठीक है, बेंजीन में ये यहाँ पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में अपन नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अभी इसके रेस्पेक्ट में अपन रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन जो है वो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। Cl माइनस निकलता है और उसकी जगह C6H5 माइनस समूह आ रहा है, ध्यान रखना है। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, देखो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, जिसको अपन टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलुइन, और ऐसे यूं बोलते हैं तो मेथिल बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखें। तो यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एथिल बेंजीन। ठीक है, और रिएक्शन ले लूं। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां से Cl और यहां से H बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका एक फेमस नाम है क्यूमीन बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलोगे, क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एक प्रकार है। बेंजीन के ऊपर एल्किल समूह आ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट लेसन में आगे जब आएंगे तो वहां अपन फ्रीडल क्राफ्ट का एक और प्रकार पढ़ेंगे, एसिलीकरण। ठीक है, अब लास्ट इसकी देखो क्रिया विधि। अपन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं क्रिया विधि। तो देखो
किसी अभिक्रिया का अपन मैकेनिज्म समझा सकते हैं, क्रियाविधि, फिडलक्रम। तो याद रखना, बेंजीन की ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ध्यान रखना। क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों का इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शन करने का विशिष्ट गुणधर्म होता है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो एल्किल हैलाइड्स जो होता है वो हमारे हैलोजन वाहक AlCl3 से रिएक्शन करेगा, ये हैलोजन ले जाने वाला होता है, तो ये AlCl4 माइनस बना लेता है, यहां से हैलोजन लेके चला जाएगा इसको यहां से। ठीक है, और यहां पे ये CH3 प्लस मैथिल धनायन बना। ठीक है, अब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कौन है? ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहां पे अटैक करेगा। तो इधर देखो, सबसे पहले बताते हैं, ये जो बॉन्ड टूट कर बाहर आएगा, तो आप ध्यान रखना बार बार ऑर्गेनिक में जब तीर यहां से यहां आता है तो यहां माइनस मानेंगे और यहाँ पे प्लस मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तीर यहां आता है, यहाँ माइनस मानेंगे और यहाँ प्लस। तो ये बॉन्ड टूट के बाहर आया, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ गया? माइनस, और माइनस से ये प्लस यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए, ये CH3 जुड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस चिन्ह आ गया। कौन सा चिन्ह आ गया? प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस आया था, माइनस से प्लस जुड़ गया और यहाँ प्लस रह गया। अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस होता है, ये बॉन्ड यहाँ गया तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो प्लस कहाँ आ गया? इधर। और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो अपन बाहर लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस। अब की बार ये बॉन्ड यहां चला गया, तो प्लस कहाँ आ गया? इधर, और इस प्रकार से ये हो गया, और ये हाइड्रोजन। अब की बार जो ये हाइड्रोजन है, प्लस अंदर आया है तो प्लस बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो इस प्रकार से जो बाहर निकल रहा है वो -H+ बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो गया CH3। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया। अब जो बाहर निकला है H+, वो AlCl4 से रिएक्शन करके पुनः हमारे इस हैलोजन वाहक को फ्री कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक रेजोनेंस अवस्था बनी है मध्यवर्ती, ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं एरिनियम धनायन। एरिनियम आयन बोलते हैं। ठीक है,
और इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया टोलुइन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हुई जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 लुईस एसिड होता है उसकी प्रेजेंस में कराया जाता है, तो बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बेंजीन की ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो पहले मेथिल धनायन बना, ये मेथिल धनायन बेंजीन रिंग के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो ये प्लस माइनस से जुड़ गया और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब इसमें अनुनाद हो रहा है और उस अनुनाद के द्वारा ये स्थायीकृत होता है और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है और हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, ये इससे रिएक्शन करके AlCl3 बना देता है। तो इस प्रकार से आज हमने नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट कर ली। ठीक है ना, एल्किल हैलाइडों का जो पहला गुणधर्म था नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे सेकंड जो था विलोपन अभिक्रिया। आप इन वीडियो को देखते हुए साथ साथ में आप नोट्स भी बनाएं और अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।